एक समय की बात है, अली नाम के एक लड़के को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने मालिक से मदद मांगी। मालिक पैसे देने को तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अली को बिना आग जलाए कल की रात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी थी। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसे एक बड़ा इनाम मिलता, और अगर नहीं कर पाता तो उसे मुफ्त में काम करना होता। अली जब दुकान से निकला तो उसे एहसास हुआ कि वाकई कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवाएं इसे और भी मुश्किल बना रही हैं। उसे मन ही मन में लगा कि शायद उसने शर्त कबूल करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। घबराहट में वह तुरंत अपने दोस्त आदिल के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। आदिल ने कुछ देर सोचा और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल रात जब तुम पहाड़ी पर होंगे तो ठीक सामने देखना, मैं तुम्हारे लिए सामने वाली पहाड़ी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगा। तुम आग की तरफ देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना, वो तुम्हें गर्म रखेगी। और जब तुम रात बिना बिता लोगे तो बाद में मेरे पास आना, मैं बदले में तुमसे कुछ लूंगा। अली अगली रात पहाड़ी पर जा पहुंचा। सामने वाली पहाड़ी पर आदिल भी आग जलाकर बैठा था। अपने दोस्त की दी हुई हिम्मत से अली ने बर्फीली रात किसी तरह से काट ली। मालिक ने शर्त के मुताबिक उसे ढेर सारे पैसे इनाम में दे दिए। इनाम मिलते ही आदिल के पास पहुंचा और बोला, तुमने कहा था ना कि मेरी मदद के बदले तुम मुझसे कुछ लोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आदिल बोला, हाँ, मैंने कुछ लेने को कहा था, और वो पैसे नहीं। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करो कि अगर कभी मेरी जिंदगी में भी बर्फीली हवाएं चले तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगे। अली ने फौरन उसे गले लगा लिया और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा किया। दोस्तों, कहते हैं दोस्ती वो पहला रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, बाकी रिश्तों के साथ तो हम पैदा होते हैं। सचमुच अगर हम अपनी लाइफ से दोस्तों को माइनस कर दें तो जिंदगी कितनी खाली लगी। दोस्त होने का मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं होता। दोस्ती का असली मतलब अपने दोस्त को का उस समय साथ देना होता है जब वह मुसीबत में हो, जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। क्या आपका कोई सच्चा दोस्त है? बिल्कुल, वो वही है जिसके आप सच्चे दोस्त हैं। और अगर नहीं तो सबसे पहले आपको एक सच्चा दोस्त बनना चाहिए। अपने आप ही आपका एक सच्चा दोस्त बन जाएगा।